बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। यूनिट 2 की हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। मींस हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 53.36, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 53.36, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं साइंटिफिक। ठीक है स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए हमारे पास क्या रूल है कि जो पॉइंट है वो हमने रेफरेंस पॉइंट पे लाना होता है, यानी कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास क्या है, 5। तो 5 के बाद यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन पॉइंट कहाँ पर है, 3 के बाद। तो इसको हम कितने डिजिट मूव करेंगे, 1 डिजिट। किस साइड पे मूव करेंगे, टूवर्ड द लेफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा, 5.336 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 1। ठीक है, क्योंकि एक डिजिट मूव किया है। और अगर आप जब पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड द लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा पावर में, यानी कि जैसे कि यहाँ पे पावर में +1। और अगर टूवर्ड द राइट मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है 0 पॉइंट, पॉइंट के बाद हमारे पास 13 जीरो है। ठीक है, इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 2, कितने जीरो हैं, 13 जीरो। सो यहाँ पर देखें सोल्यूशन। तो इसको हमने, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन पे। ठीक है, तो ये 1 के बाद यहाँ पर 0 है, 102 है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 पॉइंट, इसके बाद फिर कितने जीरो है, 13। तो दोबारा लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 देन 102। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। साइंटिफिक नोटेशन में देखिए हमने क्या करना होता है कि पॉइंट, जैसे कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि लेफ्ट साइड पे हो। तो लेफ्ट साइड से इनके यहाँ से अगर आप शुरू करें तो देखिए सारे जीरो आ रहे हैं। कौन सा नॉन जीरो है, 1। 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट लाना हमने। ठीक है, अभी हमने काउंट किए पॉइंट के बाद, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जीरो गिवन है 13 है। मीन्स कि 13 डिजिट मूव करके यहाँ पर जीरो आएगा, और एक और डिजिट मूव करे तो ये पॉइंट के बाद आएगा, मतलब 14 डिजिट मूव होगा। कितने डिजिट मूव होगा, 14 डिजिट यहाँ पर पॉइंट आने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 1.02 मल्टीप्लाई 10 पावर -14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 523.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सॉरी, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। नाउ क्वेश्चन है हमारे पास 523। ठीक है, यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं, 523.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन को अगर देखा जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, यानी कि यहाँ पर 5 के बाद लेकर आना है। तो इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में क्या होगा, 5.234, पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 2 डिजिट टूवर्ड द लेफ्ट साइड। तो मतलब पावर क्या आएगी, 10 पावर +2 इंटू 10 पावर -3। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप, 5.234 मल्टीप्लाई 10 पावर +2 -3। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 5.234 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 से 3 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड
नोटेशन। हमें क्वेश्चन गिवन होगा साइंटिफिक फॉर्म में और हमने इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.232 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ठीक है, अब देखिए साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में है ना, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 7.232 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। नाउ यहाँ पर देखें ना, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर पावर जो है वो 10 की नेगेटिव हुई तो हम पॉइंट को मूव करेंगे टूवर्ड द लेफ्ट साइड। अगर पावर हुई पॉजिटिव तो हम मूव करेंगे टूवर्ड द राइट साइड। नेगेटिव साइन के लिए टूवर्ड द लेफ्ट साइड और पॉजिटिव साइन के लिए टूवर्ड द राइट साइड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जहाँ पर हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन में डिजिट ख़त्म हो जाए ना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ है, लेकिन हमारे पास ये पॉइंट जो है ना 5 के बाद यहाँ पर है, मुझे इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। पावर क्या है? -3, 3 डिजिट मूव करना है। तो देखिए ये 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा ना, ये जो दो जगह बनी है यहाँ पर भी 0 लगाना है, यहाँ पर भी 0 लगाना है। जहाँ पर फिर हमारे पास डिजिट ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे हम 0 की हेल्प लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी है। देखिए पावर क्या है? -2 है ना, तो ये 1 डिजिट मूव हो गया, फिर दूसरे डिजिट मूव करने के लिए यहाँ पे हमें 0 की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0.07, ठीक है, 232। तो मतलब कहने का क्या है कि एक डिजिट तो हमारे पास था लेफ्ट साइड पे, लेकिन दूसरा डिजिट नहीं था, क्योंकि -2 है ना, तो उसकी जगह हमने क्या लगा लिया? 1 0 लगा लिया, उसके बाद पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा 0.07232। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 10.53, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 20⁻31। देखिए अब इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि पहले ये पावर जो है ना, मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँ, उसका जो आंसर है उसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 20.30 से, या फिर पहले 10.53 को इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, फिर पावर को अप्लाई कर दूँ। डिफरेंट वेज हैं, आप इसको जिस तरीके से चाहे सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, लास्ट में ये पावर को ख़त्म करूँगा। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन क्या है? 10.53 मल्टीप्लाई 10⁻² मल्टीप्लाई 20⁻31। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या करते हैं? अरेंज कर लेते हैं। 10.53 मल्टीप्लाई 20.31 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, सो नाउ अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 10.53 को मल्टीप्लाई करना है 20.31 से, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 213.8643 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब पावर देखिए हमारे पास क्या पॉजिटिव है, तो मतलब 2 है ना, पावर +2, तो राइट साइड पे मूव करेंगे डिजिट को। कितने डिजिट मूव करने हैं? 2 डिजिट। तो देखिए पॉइंट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा 1 डिजिट 8 के बाद और सेकंड डिजिट 6 के बाद, तो मतलब 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 21386.43। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में है 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻0 सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻0। सो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, a⁻0 = 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ 10⁻0, तो इसका मतलब ये 10⁻0 भी किसके इक्वल होगा? 1 के। तो मीन्स 5.6 मल्टीप्लाई 1। अब 5.6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5.6 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 है अवेलुएट। ठीक है, अवेलुएट द फॉलोइंग। नाउ फर्स्ट पार्ट, log
बेस के है 5, नंबर 5 और पावर है 3, माइनस लॉग बेस के है 2, नंबर हमारे पास 2 पावर 3। सो सोल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग 5 पावर 3 माइनस लॉग 2 पावर 3। तो हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है या फिर उसको लॉ बोलते हैं, पावर लॉ। पावर लॉ देखिए क्या है, लॉग ए पावर बी होना, तो इस लॉ के तहत हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, बी इंटू लॉग ए, इनके पावर लॉग से पहले आ जाएगी। सेम वही लॉ जो है ना हमने अब यहाँ पर अप्लाई करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 3 लॉग बेस 5 नंबर भी 5 माइनस 3 लॉग बेस 2 नंबर भी 2, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें पता है कि अगर लॉग का बेस और नंबर सेम आ जाए तो किसके इक्वल होता है 1। ये हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, इनके लॉग ए सेम आ जाए तो किसके इक्वल होगा 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी को अप्लाई करते हैं। अब लॉग 5 बेस भी सेम नंबर भी सेम तो किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 3 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पर भी देखें लॉग 2 नंबर भी 2 है बेस भी 2 तो यहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 3 से 3 माइनस करो तो क्या आ जाता है 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में है log 2 4 माइनस log 3 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, क्वेश्चन है हमारे पास log 2 4 माइनस log 3 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम क्या कर लेते हैं, log बेस 2 एज इट इज, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 पावर 2, ठीक है। इनके फैक्टर्स बना के इसकी मैंने पावर कर दी 2 पावर 2 माइनस, देखिए हमें पता है कि log 1 याद रखना है हमेशा, log 1 किसके इक्वल होता है 0 के। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेस का, log इसका बेस कुछ भी हो जाए ना, b ऊपर 1 हो 0, अगर log 3 आ जाए ना, बेस 3 हमारे पास है और नंबर उसका 1 है तो ये फिर भी आंसर 0 ही देगा। मतलब बेस जो भी आ जाए लेकिन इसका जो नंबर है वो 1 होगा तो ये आपको हमेशा 0 आंसर देगा। अब देखिए ये 0 कैसे आंसर देता है। अब इसका मतलब ये है कि आप ना इसको यूँ कर सकते हैं ना, log, ठीक है, यहाँ पे मैं b ले लेता हूँ ना, और इस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, यही है ना। तो हम इसको देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, log b 1 की जगह लिख लें कुछ भी 3 पावर 0 कर दें। 3 पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल ही होता है ना। इन किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो किसके इक्वल होगा 1 के। पावर लास्ट ये कहाँ पर आ जाएगा शुरू में, तो 0 इंटू लॉग, ठीक है, b3। तो यहाँ पर देखिए ये जब इसके ऊपर अब 0 जो है ना इस लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या देगा 0 देगा ना। तो इसलिए याद रखिए कि जब भी लॉग में नंबर 1 आएगा तो उससे हमेशा आपके पास आंसर क्या आना है, वो 0 आना है। तो इसलिए मैं log 3 1 यानी कि बेस 3 है, नंबर 1 है जिसके ऊपर लॉग अप्लाई होना है, इससे आंसर क्या आएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लॉग पावर लॉ से जो है इस 2 को स्टार्ट में ले आए, log 2 ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी 2, लॉग का बेस नंबर सेम तो ये किसके इक्वल होता है 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 1 are 2, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में है log बेस 8, यहाँ पर log x माइनस log बेस b और नंबर भी b पावर -7। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, log बेस क्या है 8 और यहाँ पर log बेस x नंबर भी x माइनस log बेस क्या है b नंबर हमारे पास b पावर -7, ठीक है। सो ना इसको सॉल्व करते हैं, log बेस 8 तो एज इट इज़ रहेगा। अब log बेस x नंबर x हमें पता है कि अगर बेस और नंबर log का सेम हो जाए तो उससे क्या आता है 1, ठीक है, माइनस इसके ऊपर पावर लॉ अप्लाई करें, पावर लॉ से -7 जो है कहाँ पर आ जाएगा -7 शुरू में आ जाएगा, log बेस b नंबर b, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, log 8 1 माइनस +7 और log देखिए बेस और नंबर सेम तो इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है।
सो नेक्स्ट स्टेप log 8 1 प्लस 7 1 ज़रा क्या आता है 7 सही है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा log बेस 8 1 और 7 को ऐड कर तो क्या आता है 8 तो मीन्स log बेस क्या आ गया 8 नंबर भी क्या आ गया 8 तो इससे क्या आंसर आएगा 1 तो ये आपके पास के पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा।